नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एक बार फिर से लोगों को महंगाई का झटका लगा है। कमर्शियल सिलेंडर महंगा कर दिया गया है। 102 रुपए कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है। 2271 रुपए 50 पैसे की जगह पर अब कमर्शियल सिलेंडर मिलेगा 2374 रुपए में। घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज से नई दरें कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर के लागू हो गई हैं, बढ़ोतरी की गई है। बड़ी खबर, 102 रुपए तक कमर्शियल सिलेंडर महंगा किया गया है। 2271 रुपए 50 पैसे की जगह पर अब कमर्शियल सिलेंडर मिलेगा 2374 रुपए का। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सचिन कुमार जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, लगातार महंगाई लोगों को झटका दे रही है। एक बार फिर से लोगों को झटका लगा है महंगाई का और कमर्शियल सिलेंडर महंगा कर दिया गया है, क्या जानकारी? बिल्कुल बढ़ोतरी की गई है क्योंकि हर महीने जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं वो गैस के दाम तय करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हैं, उनके आधार पर स्थितियां हैं, उसको देखते हुए हर साल जो है वो घरेलू सिलेंडर के जो दाम है वो तय किए जाते हैं। देर रात के आदेश जारी हो गए और 1 मई से लागू हो गए हैं। हालांकि एक छोटी राशि है कि घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई क्योंकि 353 रुपए के आसपास घरेलू सिलेंडर चल रहा है। केवल कमर्शियल सिलेंडर की जो पिछले सस्ता किया गया था 50 रुपए, उसको 102 रुपए में राहत दी गई थी कमर्शियल सिलेंडर में सभी को, वो भी अब बराबर हो चुकी है। राहत आम उपभोक्ताओं के लिए है कि घरेलू सिलेंडर जरूर सस्ता है, लेकिन इसका असर भी जो है वो उपभोक्ताओं पर पड़ेगा क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर यूज करने के लिए होटल, रेस्टोरेंट या जो ठेले वाले जो हैं जो कि फूड को सप्लाई करते हैं, उन लोगों की ज्यादा काम भी आता है। वहीं इसके अलावा जो सीएनजी गैस या एलपीजी गैस पर जो वाहन चल रहे हैं उन पे भी इसका असर पड़ेगा क्योंकि वो भी कमर्शियल ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। तो 5 रुपए प्रति हम कहते हैं कि जो गैस है वो महंगी हो गई है लीटर के हिसाब से, तो असर सब पे पड़ेगा। हालांकि बिल्कुल सचिन, ये महंगाई लगातार लोगों को परेशान किए हुए हैं और अब जो कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है उससे और ज्यादा इंपैक्ट आएगा और ज्यादा परेशानी लोगों की बढ़ने वाली है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, कमर्शियल सिलेंडर महंगा कर दिया गया है। 102 रुपए कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है। 2271 रुपए 50 पैसे की जगह पर अब 2374 रुपए में कमर्शियल सिलेंडर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर अजमेर से हम आपको बता दें। अजमेर नगर निगम में बाबू के पद पर तैनात सचिन शर्मा करोड़ों की ठगी का मास्टरमाइंड निकला है। आरोपी सचिन पिछले 9 महीने से निगम से बिना बताए गैर हाजिर चल रहा था और इसी बीच यूपी की वाराणसी पुलिस ने सचिन के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर वाराणसी के व्यापारी रेशम फर्म के मैनेजर अंकित शुक्ला और उसके साले अश्विनी पांडे से टैक्स बचाने का झांसा देकर करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी के आरोप हैं। वाराणसी कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने मुंबई और दिल्ली से मास्टरमाइंड समेत 4 को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 1 करोड़ 87 लाख रुपए नकद, 7 मोबाइल फोन, अलग अलग बैंकों के 8 एटीएम कार्ड और कई आइडेंटिटी कार्ड भी बरामद किए गए हैं। वाराणसी पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने पूरे मामले का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि फिल्मी अंदाज में ठगी की वारदात को अंजाम देने वालों में से 3 की गिरफ्तारी मुंबई से की गई है और 1 अपराधी की गिरफ्तारी दिल्ली एनसीआर से की गई है। चारों से पूछताछ की जा रही है। गिरोह का मास्टरमाइंड अजमेर नगर निगम में अपने पिता की जगह पर अनुकंपात्मक नियुक्ति पर लगा सचिन शर्मा है। अजमेर निगम का बाबू सचिन शर्मा करोड़ों की ठगी का आरोपी निकला है, जो पिछले 9 महीने से बिना बताए गैर हाजिर था। निगम से दिल्ली में रह रहा था। बताया जा रहा है कि लंबे समय से निगम से गैर हाजिर रहने पर उसे नोटिस देकर सस्पेंड भी किया जा चुका था और अब खुलासा हुआ है कि ये निगम का बाबू करोड़ों की ठगी का मास्टरमाइंड है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजमेर से हमारे सहयोगी अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, चौंकाने वाला खुलासा, अजमेर निगम का बाबू करोड़ों की ठगी का मास्टरमाइंड। देखिए हेमंत, बिल्कुल वाराणसी पुलिस के इस सनसनीखेज खुलासे के बाद अजमेर में भी चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है क्योंकि एक नगर निगम का एलडीसी करोड़ों की ठगी और खास तौर से जो मॉडस ऑपरेंडी है इन संगठित गिरोह की, ये बड़े कारोबार
जीएसटी में छूट दिलाने के नाम पर, फाइनेंशियल लोन दिलाने के नाम पर उनके साथ ठगी की वारदातें करते हैं और अपने आप को इस रूप में ढाल कर रखते हैं कि इनकी असली पहचान कर पाना बेहद मुश्किल होता है। इस गिरोह में करीब 1 दर्जन सदस्य बताए जा रहे हैं। जिस तरह का खुलासा वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने किया है, जिसमें से 4 को गिरफ्तार किया गया है। 3 की गिरफ्तारी मुंबई से हुई है और एक जो अजमेर का ये नगर निगम का बाबू है, फिलहाल दिल्ली के द्वारकापुरी इलाके में रहता था, उसको वहां से गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के तमाम लोग जो है वो अंग्रेजी बोलने में काफी फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं और रहन सहन भी खासा अमीरों वाला रखते हैं और बड़ी बड़ी होटलों में ये लोग जो है वो कारोबारियों से डील करते हैं, जिससे कारोबारियों को किसी तरह का शक सुबह न हो। इसी तरह का एक फ्रॉड जो है पिछली 20 अप्रैल को इन्होंने वाराणसी की रेशम फर्म है उनके मैनेजर अंकित शुक्ला के साथ की थी, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद जो इसकी सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलांस के आधार पर इस गिरोह तक अपनी पकड़ बनाई और एक बड़ा संगठित गिरोह जो है वो ठगी का बेनकाब किया गया है। गिरोह के 4 सदस्य इसमें गिरफ्तार हुए, जिसमें से मास्टरमाइंड जो है वो ये सचिन शर्मा है, जो अजमेर में नगर निगम में अपने पिता की जगह अनुकात्मक नियुक्ति पर लगा था, लेकिन इसकी नौकरी लगने के बाद से ही इसका आचरण जो है राजकीय सेवा में वो उत्तम नहीं बताया जा रहा था। कई बार अधिकारियों से बदतमीजी के चलते ये अलग अलग जगह पदस्थापित भी रहा था और पिछले साल अगस्त महीने से ही ये बिना बताए निगम की ड्यूटी से गैर हाजिर चल रहा था, जिसकर इसको सस्पेंड भी कर दिया गया था। लेकिन अब चूंकि इसकी गिरफ्तारी औपचारिक रूप से हो चुकी है तो अब इसकी सेवा बर्खास्तगी कर भी विचार किया जा रहा है। जी, लेकिन अभिजीत, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई कि निगम का एक बाबू इस तरह से करोड़ों की ठगी का मास्टरमाइंड निकलेगा। बहरहाल पुलिस जांच कर रही है और भी कई तथ्य सामने आएंगे। लगातार नजर बनाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। छात्र अनमोल अपहरण केस को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने किडनैपिंग के इस केस में एक आरोपी को हिरासत में लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। वारदात में काम में ली गई कार को भी बरामद किया गया है। सोशल मीडिया पर अनमोल की पोस्ट किडनैपिंग की वजह बनी। अलग अलग फोन और नोटों की गड्डियां इंस्टाग्राम पर डालना अनमोल को महंगा पड़ गया। इंस्टाग्राम पर अकाउंट में 6 लाख रुपए होने की बात भी अनमोल ने लिखी थी और इसी के चलते किडनैपर्स ने सोचा कि अनमोल अमीर स्टूडेंट है और अनमोल का अपहरण कर लिया। अमीर स्टूडेंट समझ करके किडनैपर्स ने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने किडनैपिंग के केस के सभी 5 आरोपियों को नामजद किया है। किडनैपिंग केस के अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह पर पुलिस की ओर से दबिश दी जा रही है। बांदीकुई से 25 अप्रैल को दिन दहाड़े अनमोल का किडनैप हुआ था, अपहरण किया गया था। 28 अप्रैल को सीकर में छात्र अनमोल अरोड़ा बरामद किया गया था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष शर्मा जुड़ चुके हैं। आशीष, इस पूरे मामले में अनमोल अरोड़ा अपहरण केस के मामले को लेकर के क्या अपडेट इस वक्त सामने आ रही है? बिल्कुल, अनमोल अरोड़ा किडनैपिंग केस में एक बात यह सामने आ चुकी है कि आखिर अनमोल अरोड़ा का किडनैप क्यों किया था। दरअसल अनमोल अरोड़ा इंस्टाग्राम पर एक एक्टिव लड़का था और उसने इंस्टाग्राम पे अनेक ऐसी पोस्ट डाली जिससे वो अपने आप को अमीर दर्शा रहा था। कई आईफोन हाथ में लेकर फोटो अपलोड किए गए थे, नोट की गड्डियों के साथ वीडियो अपलोड किए गए थे। साथ ही एक टेक्स्ट मैसेज अपलोड किया गया था जिसमें 6 लाख रुपए होने का दावा किया गया था। इस तरह के मैसेज जब किडनैपर्स ने इंस्टाग्राम पे देखे तो उन्होंने इस लड़के को टारगेट किया और उसके बाद में जब ये कॉलेज से अपने घर आ रहा था तो इसको किडनैप कर लिया। इसमें स्थानीय कुछ लोग शामिल थे, स्थानीय बदमाश शामिल थे। एक जयपुर का किडनैपर भी इसमें बताया जा रहा है। पुलिस ने सभी 5 जो किडनैपर्स इसमें शामिल थे उन सभी को नामजद कर लिया है, उनकी पहचान कर ली है। लेकिन पुलिस की गिरफ्त में अभी केवल एक किडनैपर आया है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जिस कार में इस अनमोल अरोड़ा को किडनैप करके लेके गए थे उस कार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। अब पुलिस जो अन्य किडनैपर्स हैं उनकी तलाश कर रही है। इसके लिए जयपुर व स्थानीय आसपास के क्षेत्र में दबिश दे रही है। जहां भी उनके संभावित ठिकाने हो सकते हैं वहां पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि शीघ्र ही जो बचे हुए नामजद आरोपी हैं उनको भी हम गिरफ्तार कर लेंगे। जी बिल्कुल आशीष, अभी और भी कई खुलासे होने हैं। बाकी के जो आरोपी हैं उनको पकड़ने को लेकर के पुलिस क्या कुछ कर रही है?
बिल्कुल, पुलिस से की करीब आधा दर्जन टीमें अलग से बना रखी हैं जो बदमाश हैं जिनको नामजद किए गए हैं, क्योंकि जो मुख्य एक आरोपी पकड़ में आया है उस एक आरोपी ने जो नाम बताए हैं और उस नामों के आधार पर पुलिस अब जो 5 से 6 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए करीब आधा दर्जन टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग क्षेत्र में दबिश दे रही हैं। जहां भी इन किडनैपर्स की संभावना है वहां पर दबिश दी जा रही है। एक बात ये सामने आई है कि जो जयपुर का किडनैपर्स था उसने गांधीनगर के समीप जयपुर के गांधीनगर में भी किडनैप की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया था। ऐसे में पूर्व का जो इतिहास है, जो मुख्य किडनैपर है वो एक पेशेवर किडनैपर माना जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी जो मुख्य किडनैपर है उसको तलाश नहीं कर पाई है। बाकी जो उसका साथी था उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ करके मुख्य आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अभी तक जिस आरोपी को हिरासत में लिया गया है उससे कई अहम खुलासे हो रहे हैं। आशीष, क्या ये जो बाकी के आरोपी है उनसे पूछताछ में भी कई और अहम खुलासे हो सकते हैं इस गैंग को लेकर के कि किस तरीके से ये गैंग अब तक काम करती आई है? बिल्कुल, जो आरोपी और गिरफ्त में आएंगे तो इससे ये मामले खुलेंगे कि पहले इन्होंने इस तरह की घटनाओं को कितने अंजाम दे दिए, इसकी पूछताछ की जाएगी। साथ ही जब अनमोल को किडनैप किया तो फिरौती क्यों नहीं मांगी, इसका भी पर्दा हटेगा। हालांकि जो गिरफ्तार हुआ है जो एक आरोपी, उसने ये बताया है कि जो क्योंकि 5 से 6 लोग थे लेकिन ये विखंडित हो गए, कुछ लोग उतर गए, किडनैप की घटना से दूर हो गए। ऐसे में ये इनका आपस में सामंजस्य नहीं रहा, इसी कारण ये फिरौती नहीं मांग पाए। हालांकि जब तक सभी आरोपी बिल्कुल आशीष लगातार नजर बनाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो अनमोल अरोड़ा अपहरण केस को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आई है कि अपहरणकर्ताओं ने अनमोल का अपहरण अमीर छात्र समझ करके किया था। उधर कोटा से बड़ी खबर, जहां पर कोटा ग्रामीण एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट मैनेजर और दलाल को ट्रैप किया गया है। 87,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी हुई है। स्टेट गैस लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर अतुल शर्मा और दलाल विष्णु सैनी भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। बिल पास करने के एवज में घूस ली थी और एसीबी ने दबोच लिया। 1,37,000 की रिश्वत, घरेलू गैस कनेक्शन और पाइपलाइन डालने के बकाया थे। लाखों रुपए के बिल, इसी को लेकर के रिश्वत की मांग की गई थी और इसी दौरान एसीबी को इसकी भनक लगी। एसीबी ने सत्यापन करवाया, इसके बाद ट्रैप की कार्रवाई की। बड़ी जानकारी है, कोटा ग्रामीण एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रोजेक्ट मैनेजर और दलाल दोनों को ट्रैप किया है। जानकारी के मुताबिक 87,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ये ट्रैप की कार्रवाई की गई है। स्टेट गैस लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर अतुल शर्मा और दलाल विष्णु सैनी दोनों एसीबी के हत्थे चढ़े हैं। बताया गया है कि अब मेरे 2 बिल पास हुए हैं, उनकी कमीशन राशि 37,000 रुपये और मेरी 42 लाख रुपए मेरी फर्म की राशि जो है वो होल्ड की हुई है। उन बिलों को ये पास नहीं कर रहे हैं, उसके 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई। इस प्रकार 1,37,000 रुपये की रिश्वत की मांग आरोपी अतुल शुक्ला प्रोजेक्ट मैनेजर RSGL और उसके दलाल विष्णु सैनी द्वारा की गई। और इसी बीच इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 2 लोगों पर बड़ी कार्रवाई हुई है, घूसखोरों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? दोनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया जाना है। 87,000 रुपए की रिश्वत लेते जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं अतुल शुक्ला व उनके दलाल विष्णु सैनी को देर रात को उनके घर के आवास के बाहर ही गिरफ्तार किया। करीब 12 बजे के बाद तक उनकी घर के बाहर कार्रवाई जारी थी और कोटा ग्रामीण एसीबी की जो टीम है वहाँ मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो पास में पड़ता वहाँ उनको लेकर जाके पूछताछ की और पूरे मामले की जो है वो पर्दाफाश हुआ और उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये एक प्राइवेट फर्म है जो कॉन्ट्रैक्टर उनसे 42,000 रुपए के बिलों के भुगतान की एवज में और किसी और आगे कोई परेशानियां न आए इसकी एवज में आगे के जो राशि होल्ड की हुई उसको रिलीज करने की एवज में 1,37,000 रुपए की बड़ी राशि की जो डिमांड कर रहा था, रिश्वत की राशि 87,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथे दोनों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका कहना है कि लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। वो पाइपलाइन डालने और घरेलू कनेक्शन देने का जो काम किया था उनकी एवज में जो लगा बिलों का जो भुगतान था उनको पास करने की एवज में ये रिश्वत की राशि मांग की जा रही थी। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो दलाल है
उस दलाल को भी इसने अपने काम पे लगाया, यानी कि उस फर्म को दबाव बना के लगाया कि इसको काम पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये उसी का आदमी था, उसी का व्यक्ति था। और उनको पहले ऐसा माना जा रहा था कि ऐसा ही उनको अंदेशा था कि ये अपने लिए रिश्वत के लिए दलाली का काम करेगा और दबाव बना के, इसलिए बिल्कुल ओम, जैसे जैसे जांच होगी और कई खुलासे अभी होने बाकी है कि आखिरकार कितने लंबे समय से यहाँ पर ये घूसखोरी में लिप्त था मैनेजर अतुल शुक्ला और इसके साथ ही इसका दलाल विष्णु सैनी, दोनों के खिलाफ अभी जांच लगातार जारी है एसीबी की और लगातार नजर बनाए हुए हैं। आप हमारे साथ लाइन पर बने रहिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगा अगली खबर पर भी अपडेट के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, बहुचर्चित हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट है। इस हत्याकांड में 27 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक सुराग नहीं लग पाया है। इनामी बदमाश भेरू गुर्जर का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। 2 राज्यों में अब तक तलाशी अभियान चलाया जा चुका है, लगातार अभियान जारी और सर्च ऑपरेशन में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। तो पुलिस की सर्च ऑपरेशन टीम में 2 डीएसपी, 5 सब इंस्पेक्टर समेत 125 जवान राजस्थान पुलिस के तलाशी अभियान में जुटे हैं, लेकिन इसके बावजूद भेरू गुर्जर को राजस्थान पुलिस नहीं पकड़ पाई है। भेरू गुर्जर को पकड़ना पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ। अभी तक 24 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में 24 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में बदमाश भेरू का कोई सुराग पुलिस को नहीं लग पाया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ओम प्रकाश लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। ओम प्रकाश, चर्चित हत्याकांड और इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस लगातार तलाशी अभियान चला रही है, लेकिन इसके बावजूद भेरू का कोई सुराग हासिल नहीं हो पाया है। जी, बहुचर्चित देवा जो गुर्जर हत्याकांड मामले में इस भेरू गुर्जर, जो कि एक फिलहाल अंतिम आरोपी माना जा रहा है, क्योंकि 24 आरोपियों को पहले पकड़ा जा चुका है, लेकिन इस जो भेरू गुर्जर को पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि इस एकमात्र आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, लेकिन इनाम घोषित होने के इतने दिनों बाद भी फिलहाल इसके बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। हालांकि पुलिस ऐसा मान रही कि उसका इनपुट एमपी से सटे जंगलों में है, लेकिन जंगल का कोना कोना छान मारा है। कई बार करीब 500 किलोमीटर जंगल का कोना कोना छान मारने का पुलिस दावा कर रही है। एसआईटी की टीम करीब 125 पुलिस कर्मियों का जाब्ता इन जंगलों और आसपास के इलाकों में तबीज दे चुका है, लेकिन फिलहाल इसका कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस का ऐसा मानना है कि ये सातिर किस्म का बदमाश है, पहले भी हत्या के एक मामले में जेल काट चुका है, आधा दर्जन से अधिक इनके खिलाफ मामले दर्ज हैं। तो ये पूरी तरह से कहाँ फरारी काटनी है, कहाँ पुलिस से बचना है, ये पूरे इस तरह के जो हथकंडे हैं वो अपना चुका है, और शायद इसीलिए पुलिस अभी तक उनको पकड़ नहीं पा रही। हालांकि 5,000 रुपए के इनाम के बाद भी उनको सुराग नहीं लग पाना एक पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर, उनकी कार्यप्रणाली पे भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि फिलहाल इसके बारे में कोई सुराग नहीं लग पाया। बड़ी बात इसमें यह है कि इसका जो ये हत्याकांड का मुख्य आरोपी बाबू गुर्जर, जो इसका भाई है, एक और आरोपी जो कालू, उसको भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जेल भिजवाया जा चुका है, लेकिन 27 दिन बाद में भी पुलिस इसको नहीं पकड़ पाई है। हालांकि पुलिस का ऐसा मानना है कि अब जो एमपी के इलाकों में जो आसपास गांव में रहने वाले लोग हैं, टॉपरी में रहने वाले हैं, खेत और जंगलों में रहने वाले लोग हैं, उन पर उनकी नजर है। संभवतः उसको ऐसा पुलिस मान रही है कि हुलिया बदलकर कहीं वहां निवास कर रहा होगा, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पुलिस की पकड़ से ये दूर है और पुलिस उसको पकड़ते ही राहत के साथ लगी, लेकिन ये दिन कब आएगा ये सोचने वाली बात है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। पुलिस की एक बड़ी टीम लगातार लगी हुई है इस पूरे मामले में भेरू गुर्जर का पता लगाने के लिए, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। वहीं बारां जिले के बापचा थाना इलाके में एक चोर ने दिन दहाड़े बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया है और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। घटना बापचा रेलवे फाटक के पास की बताई जा रही है, जहां पर एक दुकान के बाहर खड़ी बाइक को चोर लेकर के फरार हो गया। बाइक चोरी की पूरी वारदात फाटक पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। लाल शर्ट पहने चोर का पता लगाने करने के लिए लोगों ने यह वीडियो वायरल किया है। आशंका जताई जा रही है कि बाइक चोरी करने वाला युवक सीमावर्ती मध्य प्रदेश का हो सकता है। 2 अलग अलग तस्वीरों में देखिए किस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया, और दूसरी जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसमें साफ तौर पर आगे से आप देख सकते हैं चोर को बाइक उठा करके यहां से फरार होते हुए चौकोर बॉक्स में। और उसके बाद जो दूसरी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लाल घेरे में जाता हुआ ये चोर
जो तस्वीरें कैद हुई हैं सीसीटीवी में, ये चोरी की पूरी वारदात यहां पर कैद हुई है। बाइक चोरी करके ये चोर यहां से फरार हो गया। बहरहाल इसकी तलाश जारी है। अगली खबर जालोर से, जहां पर जालोर में दो गैंग आमने सामने हुए हैं। पलादर टोल प्लाजा पर जमकर उत्पात मचा है। ओवरलोडेड वाहनों की अवैध टोल वसूली को लेकर के दरअसल ये विवाद हुआ। सांचौर से गुजरात जाने वाले नेशनल हाईवे 168A की यह घटना बताई जा रही है। टोल प्लाजा पर जबरदस्त तोड़फोड़ की गई है, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। टोल कंपनी की बदमाशी की वजह से ये विवाद उपजा है। अवैध टोल वसूली संचालन के लिए सभी गैंग को पहले निमंत्रण दिया था और इस दौरान दो गैंग आमने सामने हो गए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, तोड़फोड़ की तस्वीरें, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। टोल प्लाजा पर पलादर टोल प्लाजा की घटना है, जहां पर दो गैंग आमने सामने हो गई और दोनों की तरफ से जमकर मारपीट हुई है, तोड़फोड़ हुई है। दोनों गैंग ने जमकर उत्पात मचाया है, कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। सांचौर से गुजरात जाने वाले नेशनल हाईवे 168A की घटना बताई जा रही है। ये टोल प्लाजा पलादर टोल प्लाजा पर जबरदस्त तोड़फोड़ की घटना हुई है। इसके बाद की पहली तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, शीशे तोड़ दिए गए गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जानकारी के अनुसार ये दोनों गैंग आपस में भिड़ गए और इसके लिए दोनों गैंग जब आमने सामने हुए तो उसके बाद जो नुकसान हुआ, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जमकर उत्पात मचाया गया। जालोर की घटना है, जहां पर दो गैंग आमने सामने हुए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी श्याम जालोर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, कैसे ये पूरी घटना हुई है, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास है? देखिए हेमंत, ये देर रात की घटना है जब ये सांचौर से गुजरात जाने वाले 168A जो नेशनल हाईवे है वहां पर टोल प्लाजा है, वहां पर जिस तरीके से अवैध वसूली के लिए ये दो गैंग आपस में भिड़ गए। हेमंत, मैं बता दूं, ये पूरी गैंग को पनाह देने वाला ये टोल कंपनी है। इस कंपनी ने पहले सभी गैंग को निमंत्रण दिया था कि आप लोग पहुंचे और जो जैसे टोल 400 रुपए लगते हैं, ऊपर के 400 रुपए ओवरलोड वाहनों की होती है, वो वसूली के लिए उसमें बंटवारे के लिए 60-40 का रेशियो बना करके गैंग को बुलाया था। इसके बाद ये गैंगों के आपस में तालमेल नहीं बैठा, ऐसे में अब आपस में ये गैंगे भिड़ना शुरू हो चुकी है और देर रात को आपस में जबरदस्त तोड़फोड़ हुई और टोल पे ये पहुंचे बदमाशों ने गाड़ियां भी तोड़ दी, पूरी तरीके से चकनाचूर कर दी। ऐसे में पुलिस को अभी तक इस पूरे प्रकरण को लेकर जानकारी नहीं है, लेकिन जो ये गैंग है ये आपस में लड़ रही है। 3 दिन पहले भी ये हल्की झड़प हुई थी। उसके बाद देर रात की घटना है जब ये टोल पर जबरदस्त तोड़फोड़ की एक्चुअली तस्वीरें न्यूज़ 18 डिस्प्ले पे दिखा रहा है। जी अहमद। बिल्कुल श्याम, लेकिन पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं हो पाई, इस तरह से ये जो टोल पर उत्पात मचाते रहे। निश्चित तौर से पुलिस के अधिकारियों से सवेरे ही मैंने बात की थी, लेकिन उनका ये कहना था कि हमारी जानकारी में नहीं है। लेकिन जैसे ही न्यूज़ 18 के पास ये जो वीडियो है वो सामने आने के बाद पता चला है, तो उसमें देर रात की ये घटना है जब ये गैंग आपस में लड़ी है। पूरी की पूरी इस पूरी गैंग को पनाह देने वाली ये जो टोल कंपनी है, इस टोल कंपनी को 3 महीने के लिए यहाँ पर टोल वसूली के लिए लगाया गया है। ये गुजरात को जो हाईवे है वो निकलता जाता है सांचौर से, और यहाँ पर 3 महीने की वसूली के लिए जो ये 400 रुपए अगर किसी गाड़ी का टोल लगता है, तो ओवरलोड वाहन के लिए एक्स्ट्रा 400 रुपए लगते हैं। उन 400 में बंटवारे को लेकर ये पूरा विवाद है और इसमें प्रत्येक दिन तकरीबन 1.5 लाख रुपए की ये जो अवैध वसूली है, इस वसूली को लेकर ये पूरी गैंग को पनाह देना और उसके बाद ये मुठभेड़ का जो काम है वो शुरू श्याम, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। सांचौर से गुजरात जाने वाले नेशनल हाईवे की घटना है, टोल प्लाजा पर जबरदस्त तोड़फोड़ हुई है। देर रात को दो गैंग आपस में भिड़ गई। और अब बात करेंगे आग के तांडव की। पहली तस्वीर पाली से हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर बेकाबू होकर के कार पलट गई और इसके बाद इस कार में आग लगी, इससे कार जलकर के खाक हुई है। वहीं दूसरी तस्वीर कोटपुतली की है, जहां पर चंदवाजी के पास हाईवे पर केमिकल से भरा हुआ एक टैंकर पलटा है जिसमें आग लगी। 2 अलग अलग तस्वीरें। तो पहली तस्वीर कार में आग लगने की पाली की तस्वीर है, जहां पर चलती कार में आग लगी, ड्राइवर ने कूद करके अपनी जान बचाई है, किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कोटपुतली की, केमिकल से भरा हुआ एक टैंकर पलटा और इस हादसे के बाद टैंकर ने आग पकड़ ली। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। तो पाली में बेकाबू होकर के कार पलट गई और कार के पलटने से कार में आग लग गई। देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग लगने से कार जल करके खाक हो गई।
हालांकि चालक ने समय रहते कार से कूद करके अपनी जान बचाई है। मेडिकल कॉलेज के सामने यह हादसा हुआ तो कार आग के गोले में तब्दील हो गई। दमकल ने मौके पर पहुंच करके आग को बुझाया, लेकिन जब तक इस आग को बुझाया जाता कार जल करके पूरी तरह से खाक हो गई। उधर कोटपुतली में भी बड़ा हादसा हुआ, जहां पर हाईवे पर केमिकल से भरा हुआ एक टैंकर हादसे का शिकार होकर पलट गया। चंदबाजी के पास यह हादसा हुआ है। पलटने के बाद टैंकर में अचानक से आग लगी। ड्राइवर ने कूद करके अपनी जान बचाई। एहतियात के तौर पर पुलिस ने ट्रैफिक को रोका। कुछ देर के लिए लंबा जाम हाईवे पर लग गया। मीथेन केमिकल से भरा हुआ ये टैंकर भिवाड़ी जा रहा था, जहां पर ये पहले पलटा, उसके बाद इसमें आग लगी और जानकारी मिलते ही दमकल मौके पर पहुंची। दमकल की सहायता से इस आग पर काबू पाया गया। इसके बाद यातायात को सुचारू कर दिया गया है। कोटपुतली की ये तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। केमिकल से भरा हुआ एक टैंकर हादसे का शिकार हुआ और पलट गया। उसके बाद इसने आग पकड़ ली। हालांकि समय रहते इस आग पर काबू पा लिया गया। इस आग को बुझा दिया गया है और इसके बाद यातायात सुचारू करवाया गया है। दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। काफी देर के लिए पुलिस ने ट्रैफिक को एहतियात के तौर पर रोक दिया, क्योंकि केमिकल से भरा हुआ टैंकर था। बड़ा हादसा नहीं हो जाए इसे लेकर एहतियात बरता गया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। चित्तौड़गढ़ में मासूमों के साथ दरिंदगी के मामलों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस ने 1 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने के मामले में सिर्फ 8 दिनों में आरोपी को पकड़कर उसका चालान पेश किया है। वहीं बस्सी में एक शादी समारोह में 1 साल की मासूम के साथ जबरदस्ती करने का मामला सामने आया था। बच्ची अचानक से शादी से गायब हो गई थी और बाद में उसका शव पास के ही एक खेत में बने कुएं से मिला था। इस पूरे मामले में बीजेपी ने पुलिस वालों पर लापरवाही के आरोप लगाए थे। आपको बता दें कि पुलिस ने मासूम की हत्या करने वाले रमेश धाकड़ को 22 अप्रैल को गिरफ्तार किया और 8 दिन में आरोपी रमेश धाकड़ का चालान कोर्ट में पेश कर दिया। त्वरित कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई चित्तौड़गढ़। और आपको बता दें कि मासूम की हत्या पर लगातार बवाल मचा था। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। 8 दिनों में ही आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया गया। करीब 8 दिन पूर्व एक बहुत ही जघन्य और एक बहुत ही बर्बरतापूर्ण घटना हुई, जिसमें एक 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या करके उसे कुएं में डाल दिया। इसमें प्रकरण दर्ज हुआ था 22 तारीख को और हमने 8 दिन में इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया, जिसमें हमने पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त को रखा 24 से लेकर 27 तक और 27 को हमने इसको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। इस दौरान हमने काफ़ी साक्ष्यों का संकलन किया। वो बायोलॉजिकल एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस है, फिजिकल एविडेंस है। नक्शे मौके पे हम गए, प्रॉपर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की और एसपी मैम के शुरू से मतलब डे 1 से उनके दिशा निर्देशों के ऊपर हमने उनके डायरेक्शंस के ऊपर हमने काम किया और कोशिश की कि जितने साक्ष्यों को संकलन करें ताकि जब आरोप पत्र न्यायालय में पेश हो तो उसमें कोई कमी पेशी ना हो। देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में वास्तव में अगर देखा जाए तो बच्चों के साथ वाकई में बहुत गंभीर अपराध ये इस तरह करे जा रहे हैं। ये बच्चों के साथ जो भावनात्मक, हिंसात्मक या यौनात्मक किस तरह भी इस तरह से इनको जो टॉर्चर किया जाता है, बच्चों के साथ इस तरह की जो घटना की जाती है वो वास्तव में निंदनीय है। और हमारे जो अधिवक्ता साथियों ने ये निर्णय किया है सबने मिलकर कि ऐसे दरिंदगियों के साथ इस तरह की जो है हम लोग पैरवी नहीं करेंगे और किसी को पैरवी करने भी नहीं देंगे। लगातार प्रदेश में दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में पुलिस भी पूरी मुस्तैदी से काम करते हुए ऐसे दरिंदों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए काम कर रही है। चित्तौड़गढ़ में बस्सी में हुए। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना आज से लागू हो रही है। 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क इस योजना के तहत दिया जाएगा। बीमित परिवारों को सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरने, मकान के ढहने, बिजली के झटके यानी कि करंट लगने, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव करने के दौरान हुई दुर्घटनाएं, डूबने जलने की दुर्घटनाओं की स्थिति में 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर मिल सकेगा। तो राज्य सरकार की ओर से इस योजना को लागू किया गया है। आज से ये योजना लागू हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जयपुर से सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, एक बड़ी योजना, प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। एक्सीडेंट होने पर, किसी तरह की दुर्घटना होने पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना आज से लागू हो रही है।
जी बिल्कुल, देखिए इसकी घोषणा जो है वो पहले ही कर दी गई थी मुख्यमंत्री की ओर से, और आज से ये विधिवत रूप से जो है वो लागू जो है वो हो रही है। दरअसल जो लोग चिरंजीवी योजना के लाभार्थी हैं उनको जो है वो इसमें लाभ मिल पाएगा, और एक तरह से उनका एक दुर्घटना बीमा जो है वो इस योजना के तहत अब कर दिया गया है। और जिस प्रकार की जो अलग अलग श्रेणियां हैं उसपे है वो 5 लाख रुपए तक मिल पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति जो है वो सड़क दुर्घटना में जो है वो घायल होता है या फिर अन्य किसी हादसे में घायल होता है तो उसे 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर जो है वो मिल सकता है। इस मामले में वित्त विभाग ने भी पहले ही आदेश जो है वो जारी कर दिए गए थे, और अब चूंकि आज 1 तारीख है, 1 तारीख से इसके लिए घोषणा की गई थी, इसलिए आज से ये योजना जो है वो लागू हो चुकी है। जी सौरभ, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू हो रही है। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, ENBA अवार्ड्स को लेकर के ENBA अवार्ड्स 2021 में न्यूज 18 का डंका बजा है। ENBA अवार्ड्स 2021 में न्यूज 18 की धूम दिखाई दी। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को एडिटोरियल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह अवार्ड न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को दिया। एडिटोरियल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया अमीश देवगन को। ENBA अवार्ड्स 2021 में न्यूज 18 की धूम देखने को मिली है। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।